नमस्कार दोस्तों, हरहर भक्ति ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर क्यों रावण को हर साल मारकर जलाया जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है राज जो हर साल ऐसा होता है, क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पहले हमें जानना होगा कि रावण के बारे में शुरू से, तो ही हम पूरी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, रावण बहुत एक वीर योद्धा था और उसने भोलेनाथ की तपस्या करके बड़े से बड़े वरदान प्राप्त कर रखे थे और अस्त्र शस्त्र भी। दोस्तों, भोलेनाथ से रावण ने एक चंद्रघाट नामक अस्त्र भी प्राप्त किया था, जिससे रावण ने भगवान शनिदेव को भी वश में यानी कि कैद में कर लिया था। और भोलेनाथ को भी उन्होंने भोलेनाथ का पहाड़ भी उठाने की कोशिश की थी, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए थे। आप समझ सकते हैं कि रावण बहुत बड़ा एक भक्त भी था, तपस्वी था और तपस्या से उसने भोलेनाथ से कई वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, जिसके बलबूते वह किसी से नहीं डरता था। और ऐसा नहीं है कि रावण को कोई हरा भी नहीं पाया, लेकिन उसकी सोच यह थी कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब रावण का बाली से युद्ध हुआ तो वहाँ पर रावण को हारना पड़ा था, क्योंकि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो किसी के पास नहीं था। दोस्तों, रावण को यह वरदान था कि जो भी उसके सम्मुख यानी कि सामने आए योद्धा, मतलब दुश्मन, और जिससे वो युद्ध करे तो उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाए। तो जो भी उसके सामने आता था तो उसकी आधी से ज़्यादा तक शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी, वो कमज़ोर हो जाता था और बाली अधिक बलशाली, और फिर बाली उसको हरा देता था। वहाँ बाली ने रावण को पूंछ में कई साल तक उसमें अपनी कैद में रखा था, फिर रावण को अपनी हार माननी पड़ी थी। इसके पश्चात भी रावण का अहंकार कम नहीं हुआ, बल्कि फिर भी बढ़ता रहा, क्योंकि उस पे अपनी शक्ति का और अस्त्र शस्त्र का गुमान था। बाली के साथ हारने पर भी वह यह नहीं समझ पाया कि संसार में मुझसे भी बढ़कर कोई है जो मुझे हरा सकता है, क्योंकि उसके पास गुरु की मति नहीं थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी, वो अहंकारी हो गया था और अहंकार के चलते ही उसका विनाश का कारण भी बना। दोस्तों, अहंकार ऐसा वस्तु है, ऐसी चीज़ है जैसे लोहे को जंग लग जाता है और वो मिट्टी के समान धीरे धीरे होकर खराब हो जाता है, ऐसे ही अहंकार है। अहंकार जब इंसान को लगता है तो धीरे धीरे खोखला करके उसे मार देता है। ऐसी जब उस अहंकार भी होता है तो बुद्धि अष्टभ्रष्ट भी हो जाती है, काम करती नहीं है। वह सुंदर नारी समझकर माता लक्ष्मी यानी माता सीता को हरण कर लेता है, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप थी और उनका अवतार थी, और अपने यहाँ लंका में ले आता है। रावण लंकापति था, अपने लंका में माता सीता को रखता है, जबकि मंदोदरी कहती है उनकी पत्नी रावण की कि इन्हें जहाँ से लाए हुए छोड़े, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन रावण नहीं मानता। दोस्तों, बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो फिर वह किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अहंकारी सिर्फ अपने अहंकार में ही रहता है, दूसरे को, सामने वाले को तुच्छ समझने लगता है, और वहीं इसका नाश का कारण भी शुरू हो जाता है। उसने सोचा कि ये बनवासी राम मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो बहुत बलशाली हूँ, मुझसे तो देवता भी थर्राते हैं।
वास्तव में राम देवता भी रावण से डरते थे युद्ध करते हुए। तो दोस्तों बात जब आगे पहुंची तो जी ने कहा, या तुम मुझसे युद्ध करो वरना मेरी सीता को लौटा दो। लेकिन अहंकारी रावण ने युद्ध ही तय किया और युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो एक एक करके धीरे धीरे करके सभी मारे गए, लास्ट में बचा रावण। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसके सारे चले गए। उसका पुत्र भी इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी अपने वश में यानी कि कैद में कर लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। तो भी वह समझ नहीं पाया कि जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो फिर इंद्रजीत, जिसने देवता को भी वश में कर लिया था, वो भी नहीं रहा। फिर भी उसे बुद्धि नहीं आई, फिर भी मनमति यानी कि मन जीप अपने अहंकार में ही वह चलता रहा। तो दोस्तों जब राम जी ने उसको तीर मारा तो वह 10 सिर का था, 10 सिर वाला। तो 10 सिर वाले को राम जी ने तीर मारकर माता सीता को मुक्त किया और रावण को मार गिराया। दोस्तों जब रावण मारा तो उसके 10 सिर थे, तो इसलिए 10 सिख होने का उसे दशहरा कहा जाता है। और विजयदशमी भी कहते हैं। विजयदशमी यानी कि राम जी ने विजय 10 सिर वाले पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए विजयदशमी भी कहते हैं। दोस्तों असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए विजयदशमी यानी कि 10 सिर वाले बुराई वाले इंसान को मारकर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। तो दोस्तों यही कि हमें अहंकार नहीं करना है, अहंकार से दूर रहना है। आज देखने में आता है कि सब अपने बच्चों का नाम राम तो रखते हैं, लेकिन कोई भी रावण नहीं रखता। तो हर साल यही दिखाया जताया जाता है कि जो कार्य रावण ने किया वो कोई और ना करे। हर साल ये हमें दिखाया जाता है, हम खुशी मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई का नाश हुआ था, उसे जला दिया गया था और अच्छाई की जो है जीत हुई थी। इसलिए हर साल हमें जताते हैं, दिखाते हैं, ताकि हम कहीं भूल ना जाएं। ये बात ध्यान रखें कि रावण एक बुरा इंसान था और राम सत्य थे, उन्होंने मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। और इसी प्रकार ये हर साल हमें ताकि हम ये ध्यान में रखें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।